अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जो दोस्तों, आज से तकरीबन 3 दिन पहले फौज में सीटें आई तो घर वाले कहते हैं कि तुम अप्लाई करो, तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, तुम निकल जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। जबकि मैंने घर वालों को बोला कि नहीं, मैंने अप्लाई नहीं करनी, मुझे शर्म आती है। घर वाले कहते हैं शर्म क्यों आती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शर्म क्यों आती है। दोस्तों या तो मैंने सिलेक्ट हो जाना है या फिर रिजेक्ट हो जाना है। देखें, अगर मैं रिजेक्ट हो गया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सिलेक्ट हो गया फिर दो बातें होंगी। या तो मुझे पाकिस्तान के किसी चौक पे खड़े होकर ड्यूटी देनी होगी या फिर इंडिया के बॉर्डर पे खड़े होकर मुझे ड्यूटी देनी होगी। अगर मैं पाकिस्तान के किसी चौक पे खड़ा रहा फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इंडिया के बॉर्डर पे चला गया फिर दो बातें होंगी। या तो वहाँ अमन रहेगा या फिर जंगबाजी शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगर अमन रहा फिर तो ठीक है, लेकिन अगर जंगबाजी शुरू हो गई फिर दो बातें होंगी। दोस्तों या तो हम उनसे जीत जाएंगे या फिर हम शहीद हो जाएंगे। अगर हम जीत गए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर शहीद हो गए फिर दो बातें होंगी। दोस्तों या तो मेरी लाश पाकिस्तान में रहेगी या फिर मेरी लाश हिंदुस्तान के लोगों के हत्थे चढ़ जाएगी। इसके बाद उन्होंने अगर मेरी लाश को जलाकर राख कर दिया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर जंगल में फेंक दिया फिर दो बातें होंगी। या तो मेरी लाश वहां पड़े पड़े गल सड़ जाएगी या तो फिर वो जला के राख कर देंगे। दोस्तों अगर मेरी लाश को वो जला के राख कर देंगे फिर तो ठीक है, लेकिन अगर पड़े पड़े गल सड़ गई फिर दो बातें होंगी। दोस्तों मेरी लाश की फिर बच जाएंगी हड्डियां, यकीन माने उन हड्डियों से या तो साबुन बनता है या फिर घी बनता है। अगर मेरी हड्डियों से घी बन गया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी हड्डियों से साबुन बन गया फिर दो बातें होंगी। दोस्तों मेरी हड्डियों से बनने वाले साबुन से या तो मर्द नहाएंगे या फिर औरतें नहाएंगी। दोस्तों अगर उस साबुन से मर्द नहाए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर औरतें नहाई तो फिर मुझे शर्म आएगी। इसीलिए दोस्तों मैं फौज में अप्लाई नहीं करता, क्योंकि मुझे शर्म आती है।